जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे राधा अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथाएं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। आज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे वृषभानु जी के तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। ये कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, जहाँ कान्हा रहते हैं। वहीं सबके अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उसी समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली, तब वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ पर आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहोगी। उस रूप में हमें वियोग का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें परसों भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह परसों पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार ही करना पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर के श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वे क्या थी? यही है आज के हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा रानी जी अपने सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर ही रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरते रहते थे। उन्हीं दुर्वासा ऋषि के सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी कि हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर
राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रजरज का व खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ थीं और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाई है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालती हैं, तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हंसता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घ आयु वाला और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी के अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतिया। बस ब्रजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। ब्रज बस दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते और दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य का कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं है, नहीं तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रज दसराम ने तुरंत हाँ कह दिया। ब्रज दसराम ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रज दसराम ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रज दसराम जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब ये समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोक था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रज दसराम ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जल पान कर लो, फिर चले जाना। ब्रज दसराम जी कहने लगे, बरसाने की ब्रज भानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रज दसराम जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वो बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री हैं और पुत्री के ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर ही नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल कीद गजराज को तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सूझ नहीं रहा है कोई उपाय लग ही नहीं रहा है। ब्रज दसराम राधा रानी का भक्त है, अब तो वो ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। आखिर उनको बुलाया ही जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। तब भगवान भी पूरी प्रशंसा के साथ कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा कि कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई।
और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़ेगी। बेटी आज तू नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी कि माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी। लीजिए अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन खाने लगे तो राधा जी कहने लगी कि पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपने बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। ब्रजदास ने कहा कि बेटी आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। अगर तुम नहीं आती वरना आज तो मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई। कहने लगी कि नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। ब्रजदास ने कहा कि अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं। बेटी ने कहा मेहमान, पिताजी हमारे घर पे तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में आ गई सारी बात। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पता है तुम्हें आज क्या हुआ। आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वे समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे राधा रानी ब्रजदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्ति के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी का दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुंडी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुंडी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुंडी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुंडी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुंडी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुंडी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोच कर जा रहे थे, इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुंडी बनाया हूँ। इस लहंगा चुंडी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुंडी कैसी बनाई है। लहंगा चुंडी को देखकर वे लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा।
लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगा कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा। यह सोचकर संत उसे सीढ़ियों में बैठ करके रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी बना करके राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़ी दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसके लिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई थी। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो ये थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।